हर एक मुस्कुराहट मुस्कान नहीं होती। अच्छा चलिए, गाना सुनने नहीं आया ना। नफरत हो या मोहब्बत आसान नहीं होती। तो बोल रहे हैं क्या कीजिएगा। चलिए, टाइम पास करेंगे हम लोग आज भी। और टाइम पास करेंगे किन 3 चीज़ों पे हम लोग टाइम पास करेंगे, ठीक है। टाइम पास करने में मज़ा आएगा मेरे साथ आपको। सेमेस्टर 2 का पहले सिलेबस जानेंगे, उसके बाद पिछले साल का क्वेश्चन पेपर जानेंगे, ठीक है। और इन दोनों में हम लोग लगभग लगभग आधा घंटा टाइम पास करेंगे। तो आंखें बंद करके टाइम पास कीजिए मेरे साथ। सेमेस्टर 2 कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा का ये सिलेबस है, एआईसी पेपर इंग्लिश का, ठीक है। जो कि पिछले साल ही अपलोड किया गया था वेबसाइट पे। और मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, बट इस वीडियो को क्वेश्चन पेपर भी देखेंगे और सिलेबस भी देखेंगे, ठीक है। आपका एग्ज़ाम होगा 50 नंबर का, ठीक है गुरु। कितना मार्क्स का? 50 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा बॉस। एंड आपको यहाँ पे 20 मार्क्स अचीव करना होगा फॉर पास, ठीक है, दिस एग्ज़ाम। तो पास करने के लिए आपको 20 नंबर लाना होगा। पढ़ना क्या होगा? अरे कुछ नहीं पढ़ना होगा यार कुछ नहीं पढ़ना होगा, बस लिखना होगा एग्ज़ाम में, ठीक है। तो पढ़ना 2 चीज़ें, आपका यूनिट 1 ग्रामर है और यूनिट 2 है आपका कॉम्प्रीहेंसन, ठीक है। सॉरी, कंपोजिशन, कॉम्प्रीहेंसन बोल रहे हैं। कॉम्पोजिशन है और ग्रामर है। ग्रामर में क्या क्या पढ़ना है? तो ग्रामर हम लोग पढ़े हैं, जिसको हिंदी में व्याकरण बोलते हैं ना। इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड देयर टाइप्स पढ़ने हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या क्या आता है? नाउन आता है, प्रोनाउन आता है, वर्ब आता है, एडजेक्टिव आता है, एडवर्ब आता है, ठीक है, कंजक्शन आता है, इतना ही आता है। और देयर टाइप्स यहाँ पे आपको इसमें पढ़ना है। डिटरमाइनर्स, टाइप ऑफ सेंटेंस, इसमें सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, तीनों पढ़ना है, ठीक है। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, ठीक है। उसके साथ यहाँ पे आपको पढ़ना है यूनिट 2 में। यूनिट 2 में पढ़ना है क्या क्या? तो इसमें पढ़ना है आपको फैक्चुअल अरे भाव डिस्क्रिप्शन अदर लिखा है और डी अदर लिखा है। पढ़ना है आपको फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन, जिसमें क्या क्या है। इसमें आपको पैराग्राफ लिखने को आ सकता है, पैराग्राफ राइटिंग। ऑफिस मेमो लिखने को आ सकता है। कोई नोटिस लिखने को आ सकता है, ठीक है। सर्कुलर लिखने को आ सकता है। कोई एजेंडा लिखने को आ सकता है। ईमेल लिखने को आ सकता है। ब्लॉग राइटिंग आ सकता है। रिज्यूम लिखने को आ सकता है, ठीक है। फिर आपका है फार्मूला लेटर के बारे में आ सकता है। लेटर ऑफ कंप्लेन के बारे में आ सकता है। लेटर ऑफ एडिटर के बारे में आ सकता है। जॉब के बारे में आ सकता है, ठीक है, जॉब एप्लीकेशन। इंक्वायरी लेटर आ सकता है लिखने को। लेटर ऑफ एप्रिसिएशन के बारे में आ सकता है। रिकमेंडेड लेटर। तो इनमें से किसी एक टॉपिक पे आएगा। अब एग्ज़ाम पूछने का यहाँ पे शेड्यूल क्या रहेगा वो देख लीजिए। तो एग्ज़ाम पूछने का शेड्यूल जो बोला गया है, इसको फॉलो नहीं किया जा रहा है। क्यों भाई? देखो, यहाँ पे बोला गया है कि हम 2 मार्क्स वाले 10 क्वेश्चन पूछेंगे। 2 मार्क्स वाले 10 क्वेश्चन पूछेंगे और 10 मार्क्स वाले 3 क्वेश्चन पूछेंगे। ये इन्होंने एग्ज़ाम में यहाँ पे सेट कर रखा है। देखिए यहाँ पे लिखा है कि 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बेस्ड ऑन ग्रामेटिकली, ठीक है, ऑफ द components prescribed 2 into 10, that means 20 मार्क्स ग्रामर और 30 मार्क्स कॉम्प्रीहेंसन, 10 मार्क्स वाले 3 प्रश्न। लेकिन ऐसा फॉलो नहीं किया गया। पिछले साल जो क्वेश्चन पेपर दिया गया वह था आपका 1 मार्क्स वाले। इसमें 5 क्वेश्चन है। पहले देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पेपर, ठीक है। कहाँ गया यार? सेट वन से शुरू कीजिएगा, सेट टू से ही शुरू करते हैं, ठीक है। दोनों सेम है। तो 2024 में एग्ज़ाम हुआ था, 23 लिखता है, जाने दीजिए। यूनिवर्सिटी लोग अपना बचाई करता है कि हम 23 में एग्ज़ाम ले लिए हैं, लेकिन 24 में लिया था। आप लोग का 25 में एग्ज़ाम ले रहा है ना, 24 लिखता है, ठीक है। उनका सेशन लेट हो गया है, लेकिन उन लोग बचाता है, दिखाता है कि हम 24 में ही एग्ज़ाम लिए हैं। तो यहाँ पे जो है आपका क्वेश्चन पेपर अब हम लोग देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पेपर देख के आपका नींद आएगा, मतलब सुकून मिल जाएगा। सुकून का नाम सुना है? सुकून का वो सुकून मिलेगा आपको। चलिए, कैसे? क्योंकि एग्ज़ाम आसान है इसका, ठीक है। यहाँ पे सेकेंड सेमेस्टर इंग्लिश कंपोजिशन में सेट 2 का पेपर है। फुल मार्क्स 50 है। टाइमिंग 2 घंटा मिलता है। कितना? 2 घंटा, हाँ।
और यहाँ पे बोला गया है कि आंसर फ्रॉम बोथ द ग्रुप एज डायरेक्टेड। दोनों ग्रुप से आपको आंसर करना है। पहला है आपका ग्रुप ए, क्या है ग्रुप ए, ठीक है। एंड ग्रुप ए में बोला गया है, सबसे पहले देखिए 1 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन है, 1 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन, ये ग्रुप ए है। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है डायरेक्टली ग्रुप बी, जो आपका 45 मार्क्स का है, 15 मार्क्स वाले 3 क्वेश्चन। और बोला क्या गया था कि हम 2 मार्क्स वाले 10 क्वेश्चन पूछेंगे, ये रहेगा आपका ग्रामर से, और 10 मार्क्स वाले 3 क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। तो वो जो रूल रेगुलेशन दिखाया गया था एग्ज़ाम पूछने का सेटर, वो सेटर यहाँ पे फॉलो नहीं किया गया है पिछले साल, ठीक है। इस साल भी शायद फॉलो नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं। तो ग्रुप ए 5 मार्क्स का है, ग्रुप बी 45 मार्क्स का है। ग्रुप ए में 1 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन हैं, ठीक है, ग्रामर के। यहाँ पे बोला गया है, क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है बॉस। तो प्रोनाउन पढ़े हैं ना, संज्ञा सर्वनाम विशेषण। तो अगला है हमारा क्वेश्चन कि आइडेंटिफाई प्रोनाउन फ्रॉम द गिवन सेंटेंस, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोनाउन छांटना है कि कौन है प्रोनाउन। चलो अरे निकल जाओ, कौन है प्रोनाउन। तो यहाँ पे देखिए सेंटेंस है कि फॉर्चुनेटली ही इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर द डैमेज, यानी कि फॉर्चुनेटली मतलब होता है सौभाग्य से, सौभाग्य से वह इस क्षति की जिम्मेदार नहीं है, ठीक है। कोई डैमेज हो गया, क्षति हो गया, जिसका जिम्मेदार नहीं है, कौन, वह। तो ही, सी, मी, यू, ये सब जो है ना प्रोनाउन होता है। प्रोनाउन कौन होता है, ही, सी, इट, दे, यू, ठीक है, मतलब संज्ञा के बदले आने वाला शब्द है। तो ये प्रोनाउन है यहाँ पे ही, ठीक है। बस लिख दीजिएगा, ऐसा लिखिएगा ANS, ठीक है, ही, बस ये हो गया आंसर। प्रोनाउन कर दीजिएगा, प्रोनाउन, ही प्रोनाउन, ठीक है, हो गया 1 नंबर। जैसे कि यहाँ पे बोला गया है कि रीड द गिवन सेंटेंस केयरफुली एंड फाइंड द गिवन पार्ट ऑफ स्पीच एंड राइट डाउन, ठीक है। और क्या बोला गया है कि इसका आंसर आपको एक शब्द में करना है या ज़्यादा नहीं, ठीक है, एक शब्द या एक लाइन, उससे ज़्यादा नहीं कीजिएगा, टाइम का बचत कीजिएगा। आर्टिकल से क्वेश्चन है अब यहाँ पे कि आइडेंटिफाई आर्टिकल फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। तो यहाँ पे सेंटेंस दिया गया है, यहाँ से आर्टिकल निकालना है। सेंटेंस है कि ए यूरोपियन विजिटेड आवर होम टुडे, एक यूरोपियन जो है हमारे घर पर आए हैं, ठीक है, आज हमारे घर पर आए हैं। तो आर्टिकल में कौन कौन, अगर आपको ए मिल जाए वो आर्टिकल हो सकता है, ए नहीं रहेगा तो एन रहेगा, एन नहीं रहेगा तो द रहेगा, ठीक है। 3 में से कोई एक रहेगा, ए रहेगा, एन रहेगा या द रहेगा, वही आपका आर्टिकल रहेगा। तो देखिए यहाँ पे ए एन द कहीं पे है, बिल्कुल है, कहाँ पे है, ये है। तो बस इसका आंसर हो जाएगा, इस तरह से लिखिएगा आंसर ए, ठीक है, और डैश लिख दीजिएगा आर्टिकल, ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पर भी आपको 1 नंबर मिल गया। आर्टिकल पूछेगा ए एन द, 3 में से कोई एक रहेगा, उसको आर्टिकल बोलते हैं, ठीक है। अगला है हमारा तीसरा प्रश्न, आइडेंटिफाई कंजक्शन फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। कंजक्शन, कंजक्शन मतलब जोड़ने वाला का काम, ठीक है। इसमें खास करके कंजक्शन में आपका एंड रहेगा, ठीक है, या फिर एंड रहेगा या बट रहेगा, ठीक है। एंड जनरली एंड या बट ही रहता है, ठीक है, या फिर सो रहेगा, या देयर फॉर रहेगा, देयर फॉर, या बिकॉज रहेगा, ठीक है। इन सब का प्रयोग होता है, जनरली एंड का प्रयोग होगा। तो देखिए यहाँ पे एंड कहाँ पे है, कंजक्शन बोला गया छाटने इस सेंटेंस में। सेंटेंस क्या है कि रवि एंड सलमान, रवि एंड सलमान आर चाइल्डहुड फ्रेंड, रवि और सलमान जो है बचपन के लंगोटिया यार हैं, ठीक है। चाइल्डहुड मतलब वही होता है यार ठीक है, लंगोटिया यार, शुद्ध भाषा में बोला जाए तो, नहीं तो फिर बचपन का दोस्त बोल दीजिए चलिए, तो रवि और सलमान क्या है, एक दूसरे का लंगोटिया यार है, ठीक है आपका कौन कौन है, चलिए दोस्त लोग को खोज लीजिएगा कि आज बात हो गया, ठीक है, पढ़ाई लिखाई में। तो यहाँ पे एंड, एंड ये हो गया एंड, ठीक है। देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आप चाहे कितना भी अमीर बन जाए, ठीक है, कितना भी अमीर बन जाए, आपके जो भी दोस्त हैं बचपन में साथ खेले हैं, ठीक है, उनको मत भूलिएगा यार, भले वो पीछे रह जाएं। मेरे साथ भी बहुत सारे दोस्त हैं जो पीछे रह गए हैं, अभी लेबर कुली का काम करते हैं या बाहर वगैरह जाते हैं, दिल्ली, मुंबई, पटना,
पटना नहीं जाता है, हैदराबाद जाता है, केरला जाता है, साउथ तरफ काम करने, ठीक है। लेकिन मैं उनसे टाइम टू टाइम कॉल करके बात करता रहता हूँ कि रे केमन अच्छी भालो अच्छी ना, ठीक है, कैसा ना है रे, ठीक है नहीं, ठीक है, हिंदी खोटा बांग्ला सब में बात करते रहते हैं अपने दोस्तों से। तो ये घमंड मत कीजिएगा कि पैसा हो गया, अमीर बन गए, स्टेटस बन गया, ठीक है। अपने दोस्तों से कैसे बात करेंगे, छोटा हो जाएंगे। अपना भाषा को कभी मत भूलिएगा, जो भी आप लैंग्वेज बोलते हैं। जनरली आपका तो कोल्हान तरफ बांग्ला चलता है ना, तो এইটা याद রাখবি তুই আপনার স্ট্যাটাসটা छाड़े दी, ठीक है। एंड अपना जो बचपन का चीज़ है, बचपन के दोस्तों, उसको कभी मत भूलिएगा। घमंड नहीं बॉस, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया एंड। अगला है हमारा आइडेंटिफाई डिटर्मिनर्स फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। तो देखिए जब भी डिटर्मिनर रहेगा तो आपको या तो मैनी छांटना रहेगा, कहीं लिखा होगा मैनी, ठीक है, या फिर फी लिखा होगा। मैनी मतलब आपको मालूम है ज़्यादा होता है, ठीक है। फी मतलब थोड़ा होता है, FEW। मैनी होगा, फी होगा, चाहे बहुत सारा रहता है, ठीक है। मैं मच रहेगा, मोर रहेगा, ठीक है, लिटिल रहेगा, मैं आपको करवा दूंगा सब। तो देखिए यहाँ पे मैनी कहाँ पे लिखा है कि रागिनी हैज मैनी पेंसिल, रागिनी के पास जो है बहुत ज़्यादा पेंसिल है, ठीक है। तो मैनी यहाँ पे हमारा डिटर्मिनर है, ठीक है। ऐसे शब्दों को लिखना है, बस लिख दीजिएगा डिटर्मिनर मैनी, आंसर हो गया, ठीक है। चौथा क्वेश्चन के बाद पांचवा क्वेश्चन आता है हमारा आइडेंटिफाई एडजेक्टिव फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। एडजेक्टिव यहाँ पे आपको छांट के निकालना है। एडजेक्टिव मतलब नाउन मतलब संज्ञा, ठीक है। प्रोनाउन मतलब सर्वनाम, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मतलब क्या होता है, नाउन प्रोनाउन संज्ञा सर्वनाम विशेषण, ठीक है। तो विशेषता जो बताता है वही हमको उसको विशेषण बोलते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे बोला गया है कि राज इज द मोस्ट हैंडसम बॉय ऑफ द क्लास, ठीक है। राज जो है अपने क्लास का सबसे हैंडसम बॉय है, अच्छा। तो क्या सभी लड़कियां गर्ल्स इस पे अट्रैक्ट हो जाएंगी? ऐसा नहीं है बस, ठीक है। राज की भी कुछ ना कुछ कमजोरियां होंगी, आपको नहीं मालूम होगा। तो राज इज द मोस्ट हैंडसम बॉय ऑफ द क्लास, ठीक है। बट दिस इज डजेंट मैटर, हाँ मैटर इज कि किसके पास, अच्छा मतलब जनरली आदमी जो दूर से देखता है ना कि किसके पास ज़्यादा दौलत है, ठीक है, या फिर पढ़ने में तेज़ है या नहीं, ठीक है। क्लास में वही सब देखा जाता है कि कौन अमीर है, कौन हाइट है, किसका किसका बॉडी वगैरह है, ये सब ध्यान में बचपन में यही सब आदमी देखता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे क्या है, मोस्ट हमारा विशेषण क्या है कि राज एक सबसे ज़्यादा हैंडसम बॉय है। तो हैंडसम में हमारा यहाँ पे विशेषता है कि राज जो लड़का है वह हैंडसम है, क्लास में सबसे ज़्यादा मोस्ट हैंडसम। देखिए अगर आपने डिग्री पढ़ा है तो डिग्री में रहता है कि एक क्या बोलते हैं यार, गुड बेटर बेस्ट पढ़े ना, उसी तरह से मच बेटर, मोर बेटर और मस्ट बेटर आता है, ठीक है। मच MUCH, मच मतलब उससे ज़्यादा। जैसे यू आर मच बेटर, सॉरी यू आर मच हैंडसम देन, किसी के साथ हम तुलना करेंगे कि राज इज मच हैंडसम देन यू, ठीक है। और फिर मोर आ जाता है, मोर मतलब उससे ज़्यादा। राज इज मोर हैंडसम देन यू, कि राज जो तुमसे ज़्यादा हैंडसम है। और फिर मस्ट आ जाता है, मोस्ट MOST, मोस्ट मतलब सबसे ज़्यादा, कि राज इज द मोस्ट हैंडसम, राज सबसे ज़्यादा क्या है, राज सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल है। चलिए डिग्री आपको नहीं पढ़ना है, नहीं तो अभी पढ़ा देते हम। ऐसे मैं भी इंग्लिश में अपने कमज़ोर हूँ यार, ठीक है। आई एम नॉट कम्फर्टेबल इन इंग्लिश, ठीक है। चलिए आई एम मोर कम्फर्टेबल इन हिंदी, सो आई वुड लाइक टू प्रेफर इन दिस लैंग्वेज, बट ड्यू टू सम रीज़न बिकॉज ऑफ योर क्लास, ठीक है, अदरवाइज मैं हिंदी में ही बात करता हूँ। तो ग्रुप बी अब आ जाता है शुरू, एंड ग्रुप बी कैरी 45 मार्क्स of 3 question, each question for 15 marks, and you should give this answer something 400 to 600 words, ठीक है। 400 to 600 वर्ड्स में आप इसका आंसर देने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। 400 से 600 शब्दों में, और 3 खड़ा पेज, 3 को स्टैंड पेज। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि जब भी आप इंग्लिश बोलें ना तो ये मत सोचिएगा कि ग्रामेटिकल गलती बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं, ठीक है। डोंट थिंकिंग अबाउट द ग्रामेटिकल एरर व्हेन यू स्पीकिंग इन इंग्लिश। वाई? क्योंकि अंग्रेज लोग जब हिंदी बोलता था, ठीक है,
अंग्रेज लोग जब हिंदी बोलता था कितना गलती बोलता था, तुम भात खाता है, तुमको यहाँ से ले जाना है। अरे मतलब हम गाली नहीं बोल सकते हम यूट्यूब में, ठीक है। तो उन लोग हमारे हिंदी भाषा को कितना मजाक उड़ाया, कितना गलती बोला, ठीक है। हम लोग इंग्लिश बोलते तो फिर सोचते कहाँ है कि जितना गलती करना है करो, बस फुल गलती करो, पूरा छूट है मेरी ओर से। इंग्लिश बोलो, पूरा गलती बोलो, ठीक है। इंग्लिश की भाषा का एकदम माँ बहन बना दो, ठीक है एकदम। इसीलिए तो मैं इंग्लिश जब भी बोलता हूँ ना, तो मैं ये नहीं सोचता हूँ कि इंग्लिश सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ, बस बोलते जाता हूँ, ठीक है। एंड दैट इज़ द राइट प्रोसेस दैट यू आर लर्निंग अ प्रॉपर फ्लुएंसी इन इंग्लिश। फर्स्ट ऑफ ऑल यू डोंट थिंक द ग्रामेटिकल एरर, ठीक है, व्हेन यू स्पीकिंग इन इंग्लिश विथ एनी अदर पर्सन, ओके। तो कभी मत सोचिएगा कि इंग्लिश में गलत बोल रहा हूँ या सही बोल रहा हूँ, बस बोलते जाना है। और एक छोटे बच्चे की तरह जो गलती हुई या सही जो भी है, अगर आपको इंग्लिश सीखना है तब भी, और इंग्लिश को 3 तेरा कर देना है तब भी, इंग्लिश में जो बुझा रहा है वो बोल दीजिए आप, ठीक है। हाँ लेकिन लिखना नहीं है बॉस, एग्ज़ाम में ये रूल नहीं चलेगा, एग्ज़ाम में फेल हो जाइएगा। इसलिए बोलने के लिए इंग्लिश का भाषा का प्रयोग कीजिए और पूरा गलती बोलिए, ठीक है। बोलते बोलते आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए मेरे बात से एग्री करते हैं तो बोलिए हाँ, नहीं तो बोलिए ना। गलती कीजिए, गलती करने से डरिए नहीं। छोटा बच्चा किस तरह से गलती करता है, तो अपने आप को छोटा बच्चा समझिए, ठीक है। और अंग्रेजी भाषा का मजाक उड़ाइए आप भी। क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, राइट अ पैराग्राफ। आपको एक पैराग्राफ लिखना है, किसके ऊपर, ऑन योर बेस्ट चाइल्डहुड मेमोरी, आपके बचपन की सबसे बेहतरीन याद के ऊपर, ठीक है। एंड द लेसन यू लर्न फ्रॉम दैट, और जो सबसे बेहतरीन याद है आपका बचपन का, उससे आप क्या सीख लेते हैं वो चीज़ बताना है, ठीक है। मेरे बचपन का बेहतरीन याद बताएं, एक बार हम बस से न बच गए थे, मेन रोड से उतरे, इस तरह से रोड था, और अचानक से यहाँ से बाइक टेक्कर से उतरे, अचानक से दौड़ दिया और फटाक से फिर एक बस पार हो गया। उस टाइम यदि थोड़ा सा और 1 सेकेंड, 1 सेकेंड तो बहुत ज़्यादा है, 1 सेकेंड का आधा भाग भी अगर रुक जाते ना, तो हमको मारता बस और हम इतना दूर फेंका जाते हैं, ठीक है। फिर आप लोग के पास नहीं होते हैं। तो बचपन की गलती से हम सीखे हैं कि भाई साहब जहाँ भी जाओ इधर उधर देख के चलो, ठीक है। सड़क के किनारे देख के चलो। आप लोग भी अपना अपना लाइफ से कुछ ना कुछ सीखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था, तो लिख लीजिएगा ना कि बचपन की कोई तो याद होगा ना यार। और यहाँ पे कोई 3 क्वेश्चन का आंसर करना है। मान लीजिए आपको ये क्वेश्चन का आंसर कर लिए एगो, अब 2 क्वेश्चन का आंसर बचा है, ठीक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, और कैसा लिखिएगा, एकदम पेज लिख के भर दीजिए 3 पेज, ठीक है। सबसे पहले हेडलाइन इसको बना लीजिएगा, मैं इसका एक क्वेश्चन आंसर का एक वीडियो लाऊंगा अलग से, हेडलाइन बनाइएगा, ठीक है। बेस्ट चाइल्डहुड मेमोरी, ठीक है, यहाँ पे लिखिएगा बेस्ट चाइल्डहुड मेमोरी, ठीक है। बस यहाँ पे जैसा लिखा है बेस्ट चाइल्डहुड मेमोरी, ठीक है। उसके बाद फिर लिखिएगा एंड दियर लेसन, एंड दियर लेसन, ठीक है। बस इतना लिखिए और नीचे में लिखते जाइए, एकदम लिख लिख के भर दीजिए पूरा, जो आता है नहीं आता है सब लिखिए। लिखिएगा तो फेल तो नहीं करेगा कोई, बस इतना जान लीजिए, ठीक है। पासिंग मार्क्स दे ही देगा। अगला है आपका राइट एन ईमेल, आपको एक ईमेल लिखना है, ठीक है, टू द प्रिंसिपल, किसको, प्रिंसिपल को, ऑफ योर कॉलेज, ठीक है। अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को एक ईमेल लिखना है, इंक्वायरी अबाउट द एडमिशन, ठीक है, प्रोसेस इन द पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट ऑफ योर कॉलेज। तो अपना कॉलेज का पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट है, ठीक है। अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को एक ईमेल लिखिए जिसमें बोला गया है कि अबाउट द एडमिशन लेना है आपको, किसमें, एडमिशन प्रोसेस इन पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट, पोस्ट ग्रेजुएशन पीजी में आपको एडमिशन लेना है। पीजी मतलब बीए बीकॉम सॉरी एमए एमकॉम एमएससी सबको पीजी बोलेंगे, ठीक है। तो पीजी में आपको एडमिशन लेना है, तो इसके लिए आपको प्रिंसिपल को ईमेल लिखना है। ईमेल कैसे लिखते हैं मालूम है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा। देखिए मैंने अपना मोबाइल खोल लिया है, ठीक है। और सबसे पहले आपको आना है अपना इस तरह से मोबाइल पे, ठीक है। ईमेल लिखिए, सिखा रहा हूँ भाई, 5 मिनट सीख लो, स्कूल में आपको सिखाएगा नहीं कोई, ठीक है। डाटा को ऑन कर लेता हूँ यार, फ्लाइट मोड ऑन, डेटा ऑन, ठीक है। देखिए आना है सबसे पहले इस तरह से जीमेल, क्या खोलना है, जीमेल। अरे भाई बाद में भेजो, इसको थोड़ा सा हम साइलेंट कर देते हैं, ठीक है। देखिए ये डू नॉट डिस्टर्ब है, अगर आप इसको यूज करते हैं तो इस पर आपका कोई भी फ़ोन करेगा या एसएमएस करेगा आपको शो नहीं करेगा, ठीक है। देखिए
अब वो हमको कितना भी मैसेज करेगा कोई हमको शो नहीं करेगा। ठीक है, सबसे पहले आना है ईमेल मोबाइल और लिखना है जीमेल, GMAIL। जीमेल लिखिएगा, ये एम जैसा खुल जाएगा, ये आपका ईमेल है। ठीक है, मेरा इतना ईमेल आईडी है, बहुत सारा है यार वो सब मत देखिए। ईमेल लिखने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए एक बॉक्स दिख रहा है पेंसिल साथ कंपोज लिखा हुआ है, इसको प्रयोग करते हैं, इसको सबसे पहले क्लिक करते हैं। ठीक है, जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है आपका फ्रॉम। फ्रॉम मतलब हम कहाँ से भेज रहे हैं, ये फ्रॉम हम अपना एड्रेस से भेज रहे हैं किस ईमेल आईडी से, जिस ईमेल आईडी से आप किसी को ईमेल भेजिएगा वो यहाँ पे फ्रॉम पे आएगा। ठीक है, उसके बाद टू आता है, टू मतलब कहाँ पे भेजना है आपको, डेस्टिनेशन कहाँ है। तो जैसे हम भेज रहे हैं सागर 00 सागर, ये देखिए हम भेज रहे हैं अपना दूसरे ईमेल आईडी में। ठीक है, sagarniti11@gmail.com, तो हमारा ईमेल आईडी आ गया। ठीक है, इस तरह से आपको ईमेल सेट करना होगा जहाँ से आप भेज रहे हैं टू में। सब्जेक्ट में डालना है, जैसे मैं एक जॉब के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ तो सब्जेक्ट में मैं लिखता हूँ एप्लीकेशन। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क। ठीक है, सिंपल सा मैं एक क्लर्क के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहा हूँ, जैसे देखिए। ठीक है, प्राइवेट जॉब में इसी तरह से सब्जेक्ट में लिख दीजिएगा कि किस लिए आप इस ईमेल को लिख रहे हैं। तो मैं ये ईमेल लिख रहा हूँ एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क। अगर आप एडमिशन के लिए लिख रहे हैं तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, क्या लिखिएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट में लिखिएगा आप एप्लीकेशन फॉर द एडमिशन ऑफ, जैसे इसको साइड कर देते हैं, यहाँ पे लिख दीजिएगा एकदम। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर द एडमिशन। ठीक है, एडमिशन इन PG। ठीक है, PG इन योर कॉलेज, बस इतना लिख दीजिए। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एडमिशन, पहला लेटर कैपिटल में रहेगा, एप्लीकेशन फॉर द एडमिशन इन PG डिपार्टमेंट। ठीक है, डिपार्टमेंट, इस तरह से आपको ईमेल लिखना है। सब्जेक्ट हो गया। अब आ जाता है यहाँ पे हमारा कंपोज ईमेल। कंपोज ईमेल में क्या क्या डालिएगा, तो कंपोज ईमेल में यहाँ पे पूरा डिटेल में लिखना है, जैसे एकदम जैसा एप्लीकेशन लिखते हैं, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं टू, फिर हम नीचे आएंगे लिखेंगे द प्रिंसिपल। ठीक है, PRINCI टू, अरे भाई जल्दी आओ ना यार, प्रिंसिपल। ठीक है, टू द प्रिंसिपल, एक मिनट इसको हम सुधार कर लेते हैं। ठीक है, जो भी आपका है, जैसे हम लिख देते हैं कोल्हान यूनिवर्सिटी, अरे यार कोल्हान यूनिवर्सिटी में प्रिंसिपल नहीं होगा, टू द वाइस चांसलर लिखते हैं। ठीक है, इस तरह से जो जहाँ का रहता है उस तरह से वाइस चांसलर, टू द वाइस चांसलर। ठीक है, कोल्हान यूनिवर्सिटी, हो सकता है आपको कभी लिखना पड़ जाए कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा। ठीक है, ये लिख दिए हम। अच्छा, चाईबासा को हटा दे रहे हैं, अच्छा नहीं दिख रहा है चाईबासा। अब यहाँ पे हमें लिखना है फिर से डिपार्टमेंट कौन सा है हमारा, PG डिपार्टमेंट ना, तो लिख दीजिएगा PG डिपार्टमेंट, जो भी है आपका PG डिपार्टमेंट। उसके बाद लिखिएगा सब्जेक्ट, जैसा एप्लीकेशन लिखते हैं सेम टू सेम। ठीक है, सब्जेक्ट SUB, अरे यार क्या क्या लिखा जा रहा है, और अच्छा नहीं दिखेगा तो इस तरह से आप साइड भी कर सकते हैं इसको, एकदम जैसा आप ऑनलाइन लिखते हैं ना, ऑफलाइन सब एप्लीकेशन, ये ऑनलाइन लिखने का एक एप्लीकेशन है। ठीक है, सब्जेक्ट SUB कर सकते हैं या फिर पूरा भी लिख सकते हैं, SUB JECT सब्जेक्ट लिख दीजिए और यहाँ पे इस तरह से दे दीजिए। क्या कर रहे हैं आप, एडमिशन लेना चाहते हैं ना, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, एप्लीकेशन फॉर एडमिशन इन PG। ठीक है, PG डिपार्टमेंट, बस इस तरह से लिख दीजिएगा। और अगर ये आपका इधर आ जाता है तो आप इसको इधर भी कर सकते हैं, आगे बढ़ा के आप इसको इस साइड कर सकते हैं ताकि ये अच्छा दिखे। ठीक है, और एप्लीकेशन में अच्छा दिखना बहुत ज़रूरी है बॉस। ठीक है, अब यहाँ पे लिखिएगा सर, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा रिस्पेक्टफुल्ली आई बेग टू से दैट, इस तरह से आगे बढ़ा के मैं यहाँ पे सिखा रहा हूँ, सीख लो भाई फ्री में। रिस्पेक्ट कहाँ गया यार, रेस्पेक्टफुल्ली आई बेग टू से दैट, अच्छा इस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे और एक कुछ
अच्छा करके दिखाऊंगा, इसलिए मैं लिख रहा हूँ रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट, कुछ भी हम लिख दिए, ठीक है। माय नेम इज, पटपटा के लिखते हैं एकदम, सागर साव, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पे फिर नीचे में लिख दीजिएगा कि माय रोल नंबर वगैरह वगैरह फलना ढिमका, ठीक है। अब जैसे हम यहाँ पे किसी चीज़ को बोल्ड करना है, अच्छे से दिखाना है, उसको हाईलाइट करके, जैसे ये हाईलाइट होना चाहिए, तो हम इसको दबा के रखेंगे और ये इस तरह से दबा के रखेंगे। यहाँ पे फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे फॉर्मेट लिखा हुआ आ रहा है, अरे भाई फॉर्मेट लिखा हुआ आ रहा है, ये वाला पहला वाला कट कॉपी पेस्ट के पहले फॉर्मेट, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक कीजिएगा, आपका सामने एक नया यहाँ पे ऑप्शन खुल जाएगा। देखिए एक नया ऑप्शन खुल गया है हमारा, BIU लिखा हुआ, अंडरलाइन लिखा हुआ। आपको क्या करना है, जो भी चीज़ को हाईलाइट करना है उस पर क्लिक करके रखिएगा। जैसे हमको इसको हाईलाइट करना है, अब हम ये कलर को छुएंगे, ये कलर, और यहाँ से हम एक कलर ले लेंगे, जैसे हम पीला कलर ले लिए, ठीक है। और हमें यू पे छुएंगे तो हमारा अंडरलाइन हो जाएगा। ये अब देखिए ये कैसा दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है ना। हाँ, इस तरह से हम लिखते हैं, यहाँ पे हम इसको पूरा लिख के भर देते हैं, ठीक है। अरे यार क्या क्या लिखा गया भाई, ऐसा मेरा लिखने का इरादा नहीं है यार, ठीक है। तो इस तरह से मैं कुछ भी लिख के यहाँ पे भर देता हूँ, ठीक है। ये हमारा हो गया ईमेल। अब क्या करना है, जैसे हमको एक फ़ोटो भी भेजना है और अपना आधार कार्ड वगैरह भी भेजना है, चाहे कोई जॉब रहेगा तो आपको रिज्यूम भी भेजना पड़ेगा। कैसे भेजिएगा, अब देखिए भेजने के लिए आपको क्या करना है, ऊपर में देखिए, ऊपर में यहाँ पे आपका ये है, इस पर क्लिक कीजिए। ये जो देख रहा है घुरने जैसा टाइप है ना, घुरने जैसा बना हुआ, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आ रहा है अटैच फाइल, अटैच फाइल करके लिखा हुआ आ गया ऊपर में। अटैच फाइल पे अगर आप क्लिक कीजिएगा, ठीक है, तो यहाँ पे आपका गैलरी खुल जाएगा। अब गैलरी से जैसे हम यहाँ पे फ़ोटो पे आ जाएंगे अपना, और नहीं आएगा तो इस पर आप क्लिक कीजिएगा, ये 3 डॉट्स पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे आपका गैलरी आ जाएगा, इमेज पे आ जाइएगा, ठीक है। आपका गैलरी ओपन हो जाएगा और यहाँ से जैसे हमको कैमरा का कोई फ़ोटो ले लेना है, ठीक है, और या फिर हम कोई भी फ़ोटो ले सकते हैं, जैसे हम कोई डाउनलोड फ़ोटो ले सकते हैं, ठीक है। और जैसे ये हमको ये भेजना है ये फ़ोटो, तो ये हमारा यहाँ पे आ गया फ़ोटो। अब हम इसको सेंड कैसे करेंगे, यहाँ पे अब हमको देखिए सेंड करने के लिए इस पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे ये बटन जैसा दिख रहा है, एगो तीर जैसा छोटा सा, इस पर आप क्लिक कर दीजिए, ये आपका सेंड हो जाएगा। ये ईमेल आपका लिखा गया, इस पर क्लिक कर दीजिए, ये आपका सेंड हो गया ईमेल, ठीक है। देखिए सेंड हो गया ना, यहाँ पे सेंड आ गया। नहीं क्लिक कीजिएगा, अंडू पे क्लिक कीजिएगा तो फिर रुक जाएगा, ठीक है। बस ये आपका ईमेल सेंड हो गया। अब कहाँ से पता चलेगा कि हमारा ईमेल सेंड हुआ, कहाँ गया ईमेल तो देखिए, अब आपको 3 डॉट्स पे यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे, ठीक है। ये 3 को लाइनिंग दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए। जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने एक नया पॉपअप खुल के आएगा। यहाँ पे देखिए आपको सेंड का ऑप्शन मिल रहा है, सेंड, यहाँ पे इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपने जिसको जिसको ईमेल किया है वो सब कुछ यहाँ पे सेंड होगा। देखिए मैंने अभी ईमेल किया इस पर, ये वाला, ठीक है। देखें ये ईमेल इस तरह से किया जाता है। मैंने और भी देखिए मेरे नाली किसको मैंने किया था यार, हाँ ये NIT जमशेदपुर में मैंने एप्लीकेशन डाला था, ठीक है। NIT जमशेदपुर में एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेटर कम डेटा एंट्री ऑपरेटर, IIT ISM में मैंने अप्लाई किया था। NIT जमशेदपुर में पहले कर चुका हूँ, ठीक है। तो ये देखिए मैंने इस तरह से भेजा था, पूरा अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिया था, सब कुछ, ठीक है। तो आप लोग भी इस तरह से ईमेल लिखना सीख गए होंगे इस बार, अच्छे से ना सीख गए होंगे यार, इतना बताया तो अब तो समझ गए ना कि ईमेल में क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है, पहले कंपोज होता है, फिर सब्जेक्ट होता है, ठीक है। और अगर आपको जैसे सबको भेजना है, मान लीजिए जो आपको ईमेल आता है ना, जैसे आपका एग्ज़ाम वगैरह रहता है तो सबको सेम ईमेल आता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो 2 है इसमें आप CC कीजिएगा, CC मतलब कार्बन कॉपी, ठीक है। अगर आप CC में डाल दीजिएगा तो जितना आदमी का ईमेल डालिएगा, ठीक है, उतना आदमी का यहाँ पे ईमेल आ जाएगा। जैसे अगर हम इन सभी को सिलेक्ट कर लेंगे तो इन सभी को ईमेल एक साथ चला जाएगा, ठीक है। ये कौन करता है, एग्ज़ाम सेंटर वाला लोग करता है, आप सबको भेजता है एक साथ ईमेल, ठीक है। चलिए अब हम लोग पढ़ाई करते हैं। देखिए मैंने पहले ही बोल दिया कि भाई मेरे पास टाइम वेस्ट करना, ठीक है, टाइम यूज ही होगा, आपको जीवन में ये सब सीखने को नया हर बार नहीं मिलेगा। और एक चीज़ जिसको बोर लगे वो आप वीडियो को स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा राइट एन ईमेल टू द प्रिंसिपल ऑन योर ऑफ योर कॉलेज एडमिशन के लिए PG डिपार्टमेंट में। तो आप लोग लिख लीजिएगा,
सेम उसी तरह से लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे कंपोज अ जॉब एप्लीकेशन लेटर फॉर द पोजीशन ऑफ HR। हाँ, तो 2 क्वेश्चन आपने बना लिया। मान लीजिए ये क्वेश्चन भी आपने बना लिया और इसको भी बना लिया। अब तीसरा क्वेश्चन क्या आ रहा है कि कंपोज अ जॉब एप्लीकेशन, तो जॉब के लिए आपको एप्लीकेशन लिखना है, किसको, लेटर फॉर द पोजीशन ऑफ HR एसोसिएशन। तो आप किसी कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं, किस पोस्ट के लिए, HR के लिए। तो कैसा लिखिएगा, मैंने नहीं बताया था अभी, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क, आप लिख दीजिएगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ HR एसोसिएट, ठीक है। और सेम टू सब कुछ वैसा ही कि सर आई हैव कंप्लीटेड माय मैट्रिकुलेशन इन द ईयर ऑफ 2017 फ्रॉम जैक बोर्ड विथ 78%, इस तरह से अपना लिख दीजिएगा। कंप्लीटेड देन आफ्टर कंप्लीटेड इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स फ्रॉम यहाँ से जैक बोर्ड, ठीक है, इन द ईयर ऑफ 2019, ठीक है। एंड आई एम अ कॉलेज टॉपर विथ ऑल्सो आई एम अ डिस्ट्रिक्ट टॉपर फ्रॉम बोकारो स्टील सिटी, अपना इस तरह से लिख दीजिएगा, ठीक है। समझ गए ना बात को। और लास्ट में लिख दीजिएगा कि करेंटली आई एम, अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो जॉब लिख दीजिएगा, आई एम वर्किंग इन अ कंपनी, और कुछ नहीं कर रहे हैं तो लिख दीजिएगा कि करेंटली आई एम अनएम्प्लॉयमेंट एंड आई एम सर्चिंग अ जॉब इन पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। इस तरह से आपका जॉब एप्लीकेशन लिखाएगा। मैं एक लिख के दिखा दूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगला है आपका राइट अ नोटिस फॉर द स्टूडेंट। तो 3 को अगर आप क्वेश्चन बना ली तो हो गया, बाकी अगर आप देख लीजिए जो आपको आसान लगेगा आप उसको बनाइएगा, पढ़ लीजिएगा पहले 5 मिनट। राइट अ नोटिस फॉर द स्टूडेंट, ठीक है, राइट अ नोटिस फॉर द स्टूडेंट ऑफ द कॉलेज। तो आपको एक नोटिस लिखना है कॉलेज के स्टूडेंट के लिए, विथ रिगार्ड टू कंपल्सरी अटेंडेंस इन द अपकमिंग इंटरनल एग्जाम। किसके लिए, तो अपने कॉलेज के स्टूडेंट को एक लेटर लिखिए, नोटिस लिखिए, किसके रिगार्डिंग, आपके कॉलेज में इंटरनल एग्जाम होगा, उसमें आपको अटेंडेंस मतलब उपस्थित होना अनिवार्य है, उपस्थित नहीं होगे तो आपको एक्सटर्नल एग्जाम नहीं देने देगा, तो इसके ऊपर लिख सकते हैं, ठीक है। छठा क्वेश्चन है कि राइट अ रिपोर्ट ऑन रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन। तो बहुत अच्छा टॉपिक है रिपब्लिक डे, बचपन में मैं रिपब्लिक डे, ठीक है, और आपका क्या होता है एक इंडिपेंडेंस डे, इन सब में मैं कंफ्यूज होता था कि यार रिपब्लिक डे कौन सा है, इंडिपेंडेंस डे कौन सा है। हम तो हिंदी में ही जानते थे स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस, ठीक है, उसमें भी कंफ्यूज हो जाते थे कौन तो गणतंत्र दिवस और कौन तो स्वतंत्रता दिवस। तो रिपब्लिक डे और एक होता है इंडिपेंडेंस डे, कंफ्यूज मत होइएगा। 26 जनवरी जो होता है वो होता है हमारा 26 जनवरी, 26 जनवरी, इसको रिपब्लिक डे बोलते हैं, ठीक है। इस दिन हमारा संविधान बन के रेडी हो गया था 26 नवंबर 1949 को, ये डिटेल में आप लिख लीजिएगा, बाकी मैं लिखा दूंगा, ठीक है। और इंडिपेंडेंस डे जिस दिन हम लोग आज़ाद हुए थे, आज़ाद कब हुए थे, 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को, ठीक है। चलिए, तो वो था इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस, जो 15 अगस्त को मनाते हैं ना भूल गए आप लोग कोई बात, गारंटी नहीं यार, आप लोग भूल भी सकते हैं। अगला है, देखिए ये आपका सेट 1 में पूछा गया था। चलिए डायरेक्टली आ जाते हैं, टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है, लेकिन पढ़ाई कर रहे हैं तो टाइम तो लगेगा बॉस। एकदम मैं फीलिंग दे रहा हूँ आपको क्लास का ना, क्लास का फीलिंग दे रहा हूँ बॉस। आप लोग का कॉलेज पैसा लेता है और हम पढ़ाते हैं, गजब ना। चलिए, डिफरेंस इतना ही है कि उन लोग को सैलरी मिलता है लाखों में और मुझे सैलरी मिलता है हज़ारों में 1000 से भी कम में मिलता है यार यूट्यूब में, ठीक है। कितना मिलता है बताएं, चलिए बता देते हैं, इतना से इतना के बीच में मिलता है। जब एग्ज़ाम आता है तो मुझे इतना मिलता है, जब एग्ज़ाम नहीं आता है तो मुझे इतना मिलता है, ठीक है। और इसके लिए मैंने जॉब छोड़ा, मजाक नहीं बोल रहा, NIT जमशेदपुर में मेरा जॉब लगा था यार, 25,000 सैलरी था, मैंने छोड़ दिया यूट्यूब के चलते, आप लोग को पढ़ाने के चलते। और अभी मैं फिर से अप्लाई कर रहा हूँ कि नहीं यार जॉब तो करना पड़ेगा, 10-12 हज़ार में शादी ब्याह होगा तो फिर कैसे चलेगा। अच्छा एक आप लोग बताइएगा, अभी मेरा एज 24-25 के बीच में है, ठीक है, और मैं सोच रहा हूँ कि नहीं अब कर लेना चाहिए यार, सही एज है, सही एज में सब कुछ होना चाहिए। एज पार होने के बाद तो मतलब मेरे अकॉर्डिंग कि अब मैं कर लूँ ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है, मैरिज वगैरह। तो क्या आपका क्या राय है, कर लेना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मुझे लगता है कर लेना चाहिए, क्योंकि सब कुछ सही उम्र में ज़रूरी है, सब कुछ समय पे होना चाहिए ना। चलिए, और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कोशिश कीजिएगा कोई भी लड़का या लड़की 21 से आप कम में मत कीजिए,
बहुत ज़रूरी है तब आप कर लीजिए, लेकिन कम से कम 19 साल हो जाइए उसके बाद ही कीजिए। खास करके गर्ल्स 19 साल कम से कम, मैं तो कहूँगा 21 साल प्लस होंगे उसके बाद कीजिए। 21 से 28 के बीच में आप मैरिज कीजिए। 28 बहुत ज़्यादा होता है यार, ठीक है। 21 से 26 के बीच में आप मैरिज कीजिए, ये सबसे बेस्ट एज है, ठीक है। सबसे बेस्ट एज मुझसे पूछिएगा तो मैं कहूँगा आप गर्ल्स हैं तो 21 में कर लीजिए अच्छा है, 22 में कर लीजिए अच्छा है, 23 में कर लीजिए अच्छा है, लास्ट 24 तक जाइए गर्ल्स लोग, ठीक है। बॉयज़ हैं तो लास्ट 26 तक जाओ बस, उससे ज़्यादा मत डिले करना, क्योंकि फिर आपको फ्यूचर में दिक्कत होगा फैमिली प्रॉब्लम में, ठीक है। वो आप लोग अभी मत समझिएगा, बाद में समझिएगा दिक्कत होगा तब। चलिए, तो सब चीज़ें आपको मैं ज्ञान दे रहा हूँ, ठीक है, एज अ पेरेंट की तरह, एज अ दोस्त की तरह और एज अ टीचर की तरह। अगला है हमारा यूज रीडिंग एज अ नाउन और वर्ब बोथ इन टू सेपरेट सेंटेंस। बोला गया है कि रीडिंग जो है, ये रीडिंग मीन्स क्या होता है, पढ़ना, इसको नाउन की तरह भी प्रयोग कीजिए एक सेंटेंस में, सेपरेट मतलब अलग अलग सेंटेंस, और आपको क्रिया के रूप में भी। तो देखिए, रीडिंग को हम लोग बोल सकते हैं कि रीडिंग इज द वन ऑफ द बेस्ट हैबिट। रीडिंग इज वन ऑफ द बेस्ट हैबिट्स। रीडिंग पढ़ना एक अच्छे गुणों में से एक है, पढ़ना सबसे अच्छे गुणों में से एक है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रीडिंग वन ऑफ द बेस्ट हैबिट्स जब हम बोलेंगे तो रीडिंग हमारा नाउन होगा। और क्रिया के रूप में कि राम इज रीडिंग, राम इज रीडिंग, राम इज रीडिंग, राम पढ़ाई कर रहा है, ठीक है। तो हो जाएगा वो, तब हमारा पढ़ाई कर रहा है तो कोई काम कर रहा है तो अब हमारा क्रिया हो जाएगा, ठीक है। चाहे ही इज रीडिंग, सी इज रीडिंग, सी इज रीडिंग सिंस 1940 वह 1940 से पढ़ाई कर रहा है। तो अरे भाई, तो अभी तक तो ऊपर स्वर्ग सिधार गया होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा कि फ्रॉम अ सेंटेंस यूजिंग एन एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है। क्या बोला गया है कि फ्रॉम अ सेंटेंस यूजिंग एन एडवर्ब ऑफ मैनर, एक सेंटेंस बनाइए जिसमें मैनर का उपयोग करना हो। किसके रूप में, मैनर मतलब क्या होता है, शिष्टाचार, ठीक है। मैनर का उपयोग करना हो एडवर्ब के रूप में, एडवर्ब मतलब क्रिया की विशेषता बताता है, ठीक है। तो मैनर बताइए भाई, मैनर। चलिए, मैं इसका एक अलग से लाऊंगा वीडियो, ठीक है, ये सब के ऊपर क्वेश्चन आंसरिंग का। अगला है डू यू हैव एनी फूड लेफ्ट आइडेंटिटी द डिटरमाइनर। तो यहाँ पे बोला गया है कि डू यू हैव एनी फूड लेफ्ट आइडेंटिफाई द डिटरमिनर। यहाँ पे डिटरमिनर क्या है, डू यू हैव एनी फूड। तो हमने क्या बोला था कि यहाँ पे कुछ भी आपको दे सकता है, जैसे कि मच हो गया, मोर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे एनी है, एनी मतलब आपके पास कुछ है यार खाने को। हाँ भाई है ना, क्या है, मार खाने को है खाइएगा मार, नहीं मार भात नहीं, मार मार। तो डू यू हैव एनी फूड लेफ्ट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे यूज अ पार्टिसिपल एज एन एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस। तो आपको पार्टिसिपल यूज करना है, यूज ए पार्टिसिपल एज एन एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस, ठीक है। और पांचवा हमारा क्वेश्चन है, इसको 1 मार्क्स वाला है, ये सब बनेगा तो भी ठीक, नहीं बनेगा तो भी ठीक, इस सब में ज़्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, फोकस कीजिएगा 15 मार्क्स वाले में, ठीक है। छोटी मछली पकड़ने के चक्कर में बड़ी मछली न छूट जाए। तो इस सब को आप बाद में बनाइएगा, पहले आप बड़ा सब क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। वो फिर है हमारा बिगिनिंग विथ एल्दो, ठीक है, फ्रॉम अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो आपको एक संयुक्त वाक्य बनाना है, किसमें, तो यूज करना है एल्दो, एल्दो का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसको आपको एक वर्ड बनाना है, जैसे क्या बोला गया है कि एल्दो का प्रयोग करके, ठीक है। एल्दो मीन्स होता है हालांकि, जैसे तुम आ गए हालांकि वह चला गया, हालांकि वह चला गया फिर भी तुम आ गए, ठीक है। ऐसा सेंटेंस बनाइए एल्दो का प्रयोग करके, एल्दो को जोड़िए हालांकि रूप में, ठीक है। यू आर कमिंग एल्दो ही इज़ गोन, ठीक है, या ही वाज गोन, इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं। चलिए ग्रुप बी देखते हैं। तो ग्रुप बी यहाँ पे आ जाता है कि 15 मार्क्स वाले किन्हीं 3 प्रश्नों के आंसर कीजिए। टोटल कई क्वेश्चन है जी, 5 गो क्वेश्चन मिलता है, 5 गो में 3 गो बनाना है। तो जो आपको पसंद आए उसको बनाइए। सबसे पहले लास्ट वाला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे, राइट अ लेटर टू एप्रिसिएशन
फॉर अ हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय ऑफ योर कंपनी। तो आपको अपने कंपनी में एक हार्ड वर्किंग आदमी है, आदमी नहीं कर्मचारी है, एम्प्लॉय मीन्स कर्मचारी, ठीक है। तो उसके ऊपर आपको एक लिखना है। एप्रिसिएशन मतलब होता है उसकी तारीफदारी करना या उसकी प्रशंसा करना, ठीक है। तो उस कंपनी में जो काम कर रहा है हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय, मेहनती एक कर्मचारी, उसके प्रशंसा के बारे में आपको लिखना है। इसको अगर नहीं लिख पाइएगा तो इसके ऊपर लिखिए। पहले देख लीजिए कि किसको किसको लिख पाइएगा, उसको आप टिक लगा लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद धड़ाक लिखते जाइएगा। 5 मिनट पहले पढ़ लीजिए पेपर को। राइट लेटर टू द एडिटर, आपको एक लेटर लिखना है किसको, एडिटर के पास। ऑफ अ न्यूज़पेपर, एक न्यूज़पेपर के रिगार्डिंग। राइजिंग योर वॉइस, आपको आवाज़ उठाना है किसके अगेंस्ट, तो वायलेशन ऑफ ट्रैफिक लॉ इन योर सिटी, तो आपके शहर में ट्रैफिक लॉ को फॉलो नहीं किया जा रहा है, इसके रिगार्डिंग आपको न्यूज़पेपर में एडिटर को एक पेपर लिखना है, ठीक है। लिख पाइएगा। कौन बोलेगा रहे यार चलो ना, अपने मेरा 2000 रुपये चालान काट दिया है सही में मेरा 2000 चालान काट दिया है। किस लिए मालूम है, मैं एग्ज़ाम देने जा रहा था एमए का पिछले साल, और बस मेरा एक्सपायर हो गया था पोल्यूशन सर्टिफिकेट एक्सपायर हुए मात्र 2 दिन हुआ था, और मेरा एग्ज़ाम चल रहा था ना, उस टाइम पे हम ध्यान भी नहीं दिए कि मेरा पोल्यूशन सर्टिफिकेट एक्सपायर हुआ है, और मेरा मार दिया चालान 1000 का। 1000 का इसलिए चालान काटा क्योंकि हम उसके साथ बदतमीजी किए, ठीक है। पुलिस के साथ बदतमीजी करेगा आए, चलिए। तो बदतमीजी नहीं, वो हमको मार दिया नो हेलमेट इशू। तो मेरे पीछे में जो बैठे थे उसका हेलमेट नहीं था यार। पुलिस पहले बोला कि 500 रुपया निकालो चुपचाप। हम बोले सर स्टूडेंट है छोड़ दीजिए। बोला इतना अच्छा गाड़ी लेके जा रहा है यार देखने में अमीर घर का लगता है, 500 रुपया तो लगेगा ही। हम बोले यार गरीब घर का है, रियलिटी में हम गरीब घर के हैं यार, ठीक है। मेरा फ़ोटो देखे ना, क्या घर था आपका, ईंटा का घर था। हम खुद बनाए हैं अपना घर, क्या लगता है। बाइक भी अपने पैसे से खुद से लिए हैं, चलिए। लैपटॉप भी लिए हैं अपने पैसे से यार। चलिए मेहनत कीजिएगा तो आप भी ले लीजिएगा। हालांकि एक टाइम पे मैं गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ा हूँ, पूरा क्लास 10th 12th ग्रेजुएशन पीजी सब कुछ गवर्नमेंट से ही किया हूँ मैं, ठीक है। मेरे पिताजी सरकारी गवर्नमेंट में नहीं रे भाई, मेरे पिताजी पेंट पुट्टी का काम करते हैं रांची में, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ रहे हैं, इतना कुछ जान लिए काफ़ी है मेरे बारे में। मेरा नाम सागर साव है। राइट एन ईमेल, तो ईमेल लिखने हैं तो आप लिख लीजिएगा राइट एन ईमेल टू द एडमिशन ऑफिसर नर्सिंग कॉलेज। अरे भाई तुम यूनिवर्सिटी में नर्सिंग कॉलेज के बारे में लिख दिया, चलिए कोई बात नहीं। तो आपको एडमिशन चाहिए नर्सिंग कॉलेज में, ठीक है। हिम हर अबाउट द एडमिशन प्रोसेस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड फीस, हॉस्पिटलिटी, जितना भी है सब कुछ पूछ रहे हैं। किसको, नर्सिंग कॉलेज से पूछ रहे हैं, ठीक है। तो बस उसी तरह से ईमेल लिखना है कि सब्जेक्ट टू, जिसको भेजिएगा एप्लीकेशन, सब्जेक्ट में क्या डालिएगा कि एडमिशन ऑफिसर को लिखिएगा, टू द एडमिशन ऑफिसर अबाउट इंफॉर्मेशन अबाउट द नर्सिंग कॉलेज, ये सब सारा कुछ क्या क्या, नर्सिंग कॉलेज, फीस स्ट्रक्चर, हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ क्या है और प्रोसेस क्या है एडमिशन का, ये सारी चीज़ें आप जानना चाहते हैं। फिर लिखिएगा सर रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट, कि मुझे ये सारी चीज़ें जाननी है, सो मुझे बता दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया। 3 में से आप किसको बनाना पसंद करेंगे, मुझे लगता है कि आप एक ठो ये बना सकते हैं, ठीक है। हालांकि सभी बना सकते हैं, सब आसान है, ठीक है। इसको भी बना सकते हैं, इसको भी बना सकते हैं। इंग्लिश में लिखना है बॉस, और कोशिश कीजिएगा कि आप जिसमें ज़्यादा लिख पाएँ उसको कोशिश कीजिएगा बनाने का, क्योंकि अगर आप 15 मार्क्स का बनाएंगे ना, अगर ज़्यादा लिखिएगा तो 10 नंबर 12 नंबर मिलेगा। 3 को क्वेश्चन बनाएंगे तो आप तीनों को क्वेश्चन में पास हो जाइएगा, ठीक है। 3 को क्वेश्चन में पास से भी ज़्यादा मार्क्स लेते आइएगा, 20 नंबर लाना है ना। अगला है राइट अ नोटिस, एक नोटिस लिखना है किसके ऊपर, फॉर द डिबेट कंपटीशन ऑफ योर कॉलेज। तो आपके कॉलेज में एक डिबेट कंपटीशन हो रहा है, वही मैंने नहीं बताया था किसमें, वही कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, कि 2-3 आदमी इधर बैठा है, 3 आदमी इधर बैठा है। एक वो बोल रहा है कि स्मार्टफोन का लाभ के बारे में, एक बोल रहा है स्मार्टफोन की हानि के बारे में, ठीक है। एक पक्ष बोल रहा है स्मार्टफोन का लाभ है, एक पक्ष बोल रहा है स्मार्टफोन का हानि है, ठीक है।
इस तरह से आप लोग बता दीजिएगा कि इन लोग बोल रहे नहीं स्मार्टफोन लेके सब लड़का लोग खाली यही करता है ठीक है, इंस्टाग्राम चलाता है। तो ये बोलता है नहीं नहीं स्मार्टफोन से यूट्यूब में पढ़ता भी है बच्चा लोग। तो फिर लास्ट में निष्कर्ष दे दीजिएगा कि स्मार्टफोन चाहे कोई भी टॉपिक हो, ठीक है, कि माचिस की तरह है, इससे आप आग भी जला सकते हैं और अपना चूल्हा भी पका सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि यूज करने वाला कैसा है, ठीक है। बात किया जाए मेरा तो भाई मैं इंस्टाग्राम नहीं चलाता हूँ, ठीक है। इंस्टाग्राम मैंने मात्र 2 साल चलाया था, जब मैं इंटर के बाद कॉलेज में एडमिशन लिया था उसी टाइम पे। उसके बाद मुझे लगा यार फालतू में टाइम वेस्ट है, ना पैसा कमा पाते हैं इससे, ना हम कुछ सीख पाते हैं, खाली रील्स देख रहे थे। बोले छोड़ो हटाओ इसको। इंस्टाग्राम और फेसबुक में मेरा आईडी नहीं है, खोज के देख सकते हैं। यूट्यूब और व्हाट्सएप जहाँ पे काम रहेगा वहीं पे खपाओ अपना ज़िंदगी यार, ठीक है। और जीएफ और बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड में टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। वाई? क्योंकि इस सब में टाइम वेस्ट होता है बॉस, ठीक है। टाइम वेस्ट कीजिएगा ना, अभी आपको कुछ नहीं बुझाएगा, आने वाले टाइम में फिर दिक्कत होगा। टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, ठीक है। पढ़ाई कीजिए, कुछ काम नहीं है, पढ़ाई भी नहीं करने का मन कर रहा है, कमाइए, पैसा कमाइए, ठीक है। पढ़ाई लिखाई अगर आप करने का मन नहीं करता है तो पैसा कमाइए, किसी कंपनी में काम करिए, कहीं गैराज में काम कीजिए, किसी हॉस्पिटल में काम कीजिए, किसी स्कूल में काम कर लीजिए, प्राइवेट स्कूल में। नहीं आता है तो कोई पेंट पुट्टी का काम कर लीजिए, ठीक है। कोई तो आता है ना, छोला भटूरा का काम कर लीजिए, किसी होटल में काम कर लीजिए। नहीं आता है कोई बिजनेस लेके बैठ जाइए, ठीक है। लेकिन 2 ही चीज़ कीजिए लाइफ में, 2 चीज़ ज़रूरी है। पहला आप पढ़ाई कीजिए, दूसरा आप काम कीजिए। दोनों अगर कर रहे हैं तो मैं कहूँगा कि आप सर्वोत्तम काम कर रहे हैं। पढ़ाई भी कर रहे हैं, पैसा भी कर रहे हैं, अर्निंग भी कर रहे हैं और नॉलेज भी ले रहे हैं, तो मैं कहूँगा कि आप मेरी तरह कैटेगरी में हैं, ठीक है। मैंने भी इंटर से ही अपना पढ़ाई खुद, पैसा मतलब मैं इंटर से ही काम कर रहा हूँ, 16 साल की उम्र से ही काम कर रहा हूँ। अभी 24 साल तक आ गया, इसलिए इतना कुछ कर लिया, लगभग 10 लाख रुपया कमा लिया आज मैं, ठीक है। कितना? हाँ 10 लाख कमा लिया होगा अब तक। तो आप लोग भी अगर टाइम लगे रहें, पढ़ाई कीजिए और कमाई कीजिए, बस तो वही करना है, ठीक है। बाकी आपको इस सब में टाइम वेस्ट मत करना है। गर्ल्स को भी मैं बोल रहा हूँ, काम स्कूल में पढ़ाइए, हॉस्पिटल में काम कीजिए, ठीक है। कोई ना कोई काम कीजिए, सिलाई बुनाई कीजिए, कढ़ाई कीजिए। खाली टाइम को वेस्ट मत कीजिए फेसबुक इंस्टाग्राम में और लड़काबाजी के चक्कर में या लड़कीबाजी के चक्कर में, ठीक है। तो एक नोटिस लिखना है, किसके ऊपर? डिबेट कंपटीशन के ऊपर। चलिए डिबेट से हम लोग क्या क्या डिबेट करने लगे यार। अगला है राइट अ फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन। आपको एक फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन लिखना है ऑफ द फीलिंग ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन फ्रॉम कोल्हान यूनिवर्सिटी। तो देखिए यहाँ पे आपको एक फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन लिखना है, किसके ऊपर? फॉर्म फिलिंग है आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम का, उसके ऊपर, ठीक है। तो ये तो नहीं सकिएगा, ऐसा आएगा तो नहीं सकना है। 3 को आप चुन लीजिएगा, ये आप डिबेट वाला लिख सकते हैं, बहुत अच्छा से लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप ये वाला भी लिख पाएंगे, ये वाला और ये वाला भी लिख पाएंगे। तो 3 को ऐसा ऐसा टॉपिक चुनिएगा जिस पे आप एकदम गर्दा उड़ा के लिख पाएंगे, पूरा डेंजर, ठीक है। यार अंधेरा कायम रहे, कौन कौन देखें शक्तिमान किलविस ना। तो अंधेरा कायम है, क्यों? क्योंकि भाई लाइन कटा हुआ है, गरज रहा था, मलक रहा था, वर्षा हुई, घंघोर वर्षा हुई, ठीक है, मूसलाधार वर्षा हुई। और मैं छत के ऊपर में ही आके वीडियो बनाता हूँ अक्सर, ठीक है, क्योंकि नीचे में घर में बहुत हल्ला होता है तो ऊपर आना पड़ता है मुझे। चलिए देख लिए मुझे, मैं फेस नहीं दिखाता हूँ अक्सर, क्यों? क्योंकि अंधेरा हो गया क्योंकि देखिए मेरे पास अभी उतना रिसोर्सेस नहीं है। बोलिएगा आप तो बोल रहे थे बहुत बड़ा बड़ा भांज रहे थे, इतना पैसा कमाए उतना पैसा कमाए, क्या किए फिर भाई? उस सब में ना, सब घर में बनाने में खर्चा हो गया, ठीक है। बाइक खरीदें, घर बनाए, लैपटॉप खरीदें, मोबाइल लिए और अपना पढ़ाई लिखाई किए एमए तक, इसी में सब पैसा खर्चा हो गया लगभग लगभग, ठीक है। तो इसीलिए रूम वगैरह प्लास्टर नहीं हुआ, प्लास्टर हो जाएगा उसके बाद मैं आपको फेस टू फेस मिलूँगा अच्छे से, ठीक है। चलिए ऑल द बेस्ट है मेरी ओर से आप सभी को। और ये पीडीएफ दोनों पेज का मैं आप लोग को वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको लगता है कि मैंने आपका टाइम वेस्ट किया तो सॉरी, लेकिन टाइम वेस्ट मैंने आपका नहीं किया है, मैंने आपको एंजॉय के साथ पढ़ाने का प्रयास किया है बस। ओके बाय, थैंक यू। आप मुझे बड़े भैया, छोटा भाई, दोस्त जो भी समझते हैं समझिएगा। और अपना क्वेश्चन पेपर हमें आफ्टर योर एग्ज़ाम
अपना क्वेश्चन पेपर हमें इस नंबर पे सेंड कर दीजिएगा 8986607541। ठीक है, क्वेश्चन पेपर सेंड कर दीजिएगा ताकि आपके आने वाले जो जूनियर कैंडिडेट हैं उन सभी की मदद हो सके। क्यों मदद कीजिएगा? क्योंकि वो भी झारखंड के हैं और आप एक दूसरे की मदद करेंगे तो इससे हमारा झारखंड आगे बढ़ेगा। ठीक है, बाय। सोच को थोड़ा सा वाइड कीजिए, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग रखिए अपना। ओके, बाय, नमस्कार, जोहार।